तो नहीं है, लेकिन एक परिचय है कि मैं इस हेल्प इंडिया परिवार का सदस्य हूँ। मैं तीनों सत्र जो चले प्रांगण में, उसमें सभी सत्रों का मैं साक्षी रहा हूँ। और जो लोग मुझे मिले यहाँ पर, वो ऐसे अद्भुत लोग मिले जो अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में गजब का काम कर रहे थे। और वो गजब का काम करने वाले लोगों से मुझे जो मिलना हुआ, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा दूसरा परिचय है। तीसरी बात आपके सामने जो कहा गया है कि आपके साथ एक साथी ऐसा है जो कानून के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, संविधान में क्या लिखा है, आपके क्या अधिकार हैं, मेरे क्या अधिकार हैं, वो सारी चीजें जानता है। और साथ में एक चीज जानता है कि मेरी ड्यूटीज क्या क्या है। मैं आपकी बातचीत को एक बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ाऊंगा कि कई बार हमारे मन में पुलिस को देख करके भय क्यों पैदा होता है। भय इसलिए पैदा होता है, हमको लगता है कि यह व्यक्ति या पुलिस की वर्दी का व्यक्ति हमको कानून का दुरुपयोग करके कहीं फंसा देगा। मुझे लग रहा है आप लोगों में से मेरे से सहमत होंगे। yes, पुलिस को देखते yes. हम लोगों ने पूरे देश भर में एक रचना दी, इसी कानून का सदुपयोग करते हुए इन वर्दीधारी जो लोग हैं, चाहे वो आपके जिले के एसपी हो, चाहे वो आपके जिले के कमिश्नर हो, आपके एरिया के, या डीजीपी हो, इसी कानून, जिस कानून का दुरुपयोग करते हुए वो लोग फंसाने का भय दिखाते हैं, हमने उसी कानून का सदुपयोग करते हुए पूरे भारत में एक व्यवस्था दी कि किसी भी वर्दीधारी जो गलत काम करता है उसको आप जेल की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। यह व्यवस्था उसी कानून में से रचना निकाल कर हमने समझाई। कैसे समझाई? कभी आप मेरा फेसबुक पेज, मैडम को निवेदन करूंगा, दिखाएंगे, तो उस पेज पर मैंने एक वीडियो बनाया और वो रियल केस स्टोरी, सच में एक रियल केस को हमने लिया और उसका एग्जाम्पल दिखाया कि कोई पुलिस अधिकारी जो गलत काम करता है उसको जेल भेजना है। ये मन में कल्पना करो कि मुझे जेल में भेजना उसको, और मन में कल्पना करने के बाद जिस तरह से गणित का फॉर्मूला होता है, ऊपर लीजिए, पेज का नाम दिखा दीजिए। इस पेज पर आप सर्च ऑप्शन में जाइए, रियल केस स्टोरी। ये पूरे भारत में 90% केवल राजस्थान में इस्तेमाल हुआ है और 10% में पूरे भारत में इस्तेमाल हुआ है। जितने कानून, जितने फैसले आए हैं इस कानून संबंध में केवल राजस्थान में आए, और उस 90% में से 80% केवल हमारे लॉ चैम्बर द्वारा ही तैयार किए गए इस कानून में। मैं ये समझाना चाह रहा था, इस पेज पर आप लिखेंगे रियल केस स्टोरी रिलेटेड पुलिस, तब एक वीडियो आएगा और उस वीडियो में हमने गणित का फॉर्मूला है, ऐसे एक फॉर्मूला बताया। उस फॉर्मूले में किसी भी पुलिस वाले को डालो और जब निकलेगा तो जेल के गेट में निकलेगा सीधा। ये किसी को आश्चर्य लग सकता है, लेकिन उस रियल केस स्टोरी में आप सर्च करिए, मिल जाएगा इनको। आप सर्च ऑप्शन में जाकर के आप में भी दिख जाएगा। तो क्या किया हमने, एक पुलिस अधिकारी का चयन किया जिसको यहां पर राजस्थान में एडिशनल एसपी कहते हैं। उसने उसके बारे में पता किया, वो ख्याति में बहुत बदमाश, भ्रष्टाचारी, अपराधी टाइप का व्यक्ति। हाँ, ये फर्स्ट, इसको खाली खोल के छोड़ दीजिए, चालू मत करिएगा। आप जब कभी टाइम मिले तो आप इस पेज पर जाकर इस वीडियो को देखेंगे। तो हमने उस एडिशनल एसपी को पहले कहा कि इसको इस गणित के फॉर्मूले में डालेंगे और जेल के गेट में डालेंगे। तो फिर इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो क्या किया, स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5 में जेल, और ये श्रीमान गिरफ्तार हुए एडिशनल एसपी। जब हम इसको डालना चाह रहे थे तब हमको पता नहीं था कि जेल में कैसे डालेंगे। फॉर्मूले में डाला और जेल की तरफ गेट में ऐसे घुसाने का काम पूरे भारत में इसी कानून, जिसका दुरुपयोग पुलिस वाला करता है, हमने इसी कानून का सदुपयोग करते हुए और वो एक फॉर्मूला दिया। ऐसे अद्भुत प्रयोग और भी किए जा सकते हैं। जैसे जब मैं वकील बनकर काले कोर्ट में आया तो मेरे वकील साथियों ने कहा PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका,
मैंने कहा भाई मैं तो जनहित करने आया हूं, मैं तो बीकानेर का रहने वाला हूं, राजस्थान के अंतिम कोने पाकिस्तान के पास, तो मैं तो पीआईएल दाखिल करनी है। वकीलों ने कहा वकीलों को पीआईएल दाखिल नहीं करनी चाहिए, जनहित का वकील से क्या काम? वकील का काम तो किससे है? नोटों से। तो फिर उस परंपरा को तोड़ते हुए सबसे पहले जयपुर आते ही, हाईकोर्ट में वकालत शुरू करते ही पीआईएल डालनी शुरू करी। 1 पीआईएल, 2 पीआईएल, और ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों में एडिशनल एसपी ने निकलने की भरपूर कोशिश की। ताकतवर एडिशनल एसपी कानून के वजह से नहीं निकल पाया। ये एडिशनल एसपी छोटी बात नहीं। आप दूसरी बात सुनिए, राजस्थान के कौन कौन लोग हाथ खड़ा कर देंगे? ठीक है, हरियाणा वाले लोग हाथ खड़ा कर देंगे बाद, ठीक है। जब हम लोग यहां आए तो भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते आए थे, फिर यहां वकालत करना शुरू किया तो एंटी करप्शन ब्यूरो जो भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करती है, उसका एक आंकड़ा निकाला। उस आंकड़े में था 16,257 शिकायतें उनके पास आई। दोबारा सुनिए, 16,257 शिकायतें भ्रष्टाचार की राजस्थान की एंटी करप्शन ब्यूरो को आई। दर्ज कितनी हुई? 48। जांच कितने पर हुई? 80 पर। बाकी सबको कचरे के डब्बे में डाल दिया। हमने हाई कोर्ट में रिट दाखिल करके कहा कि ये इनके बाप की दुकान नहीं है जो भ्रष्टाचार की शिकायत जनता करेगी कचरे के डब्बे में डाल देंगे। 16,257 शिकायतें ट्रक भर करके हाई कोर्ट में लेकर आए एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजीपी, और अनकंडीशनल अपोलॉजी, माफी मांगते हुए कहा हम सब पर जांच कराएंगे। वह भी मैं ही आपका साथी था, हमारी लॉ चैम्बर की टीम थी जिन्होंने यह देशभक्ति काम करके दिया। मेरा एक छोटा सवाल है, आप लोगों में से कौन कौन टैक्स पेयर एक बार हाथ खड़ा कर देंगे? ठीक है, लगभग 10-15% टैक्स पेयर है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस हॉल में बैठा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टैक्स पेयर नहीं हो, यहां तक कि बाहर जो भिखारी बैठा वो भी टैक्स देता है। नमक खरीदा, माचिस खरीदा, आपने डीजल पेट्रोल खरीदा, सब में टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू 85% होता है, और जिसके लिए आपने हाथ खड़ा किया वो 15% डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स को जो आप समझ रहे हैं वो है। तो देने वाले, आप टैक्स देने वाले, सरकार लेने वाली। मालिक कौन होता है? देने वाला या लेने वाला? तो आप मालिक थे। इसका एक कानून में उपचार दिया गया 2005 में, सूचना का अधिकार 2005। किसी को पता था इस कानून के बारे में? एक बार हाथ खड़ा करते, मुझे पता था इस नाम को। कोई बात नहीं। आज से 15 साल पहले आपको यह अधिकार दिया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और आपके जिले के कलेक्टर या कोई भी चपरासी, इनके किसी भी काम, दस्तावेज, इनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यानी निरीक्षण कर सकते हैं। न केवल निरीक्षण, आप इनसे कॉपी भी उस दस्तावेज की ले सकते हैं। ये कानून में प्रावधान कर दिया गया था। आदरणीय मनमोहन सिंह जी पूरे कार्यकाल में रोते रहे कि हमसे गलती से कानून बन गया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब भी जो महामानव है गुजरात के, वह भी रो रहे हैं आज तक कि गलत कानून बन गया। इसके प्रचार पर लगने वाले करोड़ों रुपए में से कुछ लाख रुपए भी खर्च नहीं किए कभी भी। सरकारें हमेशा चाहती है इस कानून का पता नहीं चलना चाहिए किसी को। पता चला तो क्या होगा? पता चलने पर ये जो लोग जो गबन करते हैं, हमारे टैक्स का पैसे का दुरुपयोग करते हैं, वो जेल जा सकते हैं। यह तरीका है। अब आता है आप और हम जिस लाइन पर चल रहे हैं। देखो, आजीविका की सबको जरूरत होती है, मुझे भी है, मैं भी अभी कोर्ट से आया हूं, और मैं राजस्थान के महंगे वकीलों में से माना जाता हूं। बहुत पैसा लेता हूं मैं। लेकिन आपको सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि आपकी टीम से जुड़ने के लिए जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, मैंने 1 रुपया आज तक रेम्यूनरेशन आपकी कंपनी, आपकी संस्था से 1 रुपया आज तक नहीं लिया है। इसके पीछे भावना क्या है? इसके पीछे भावना यह है कि आप सब लोग हिंद की जय करने में लगे हुए हैं। अंतिम रूप से आपने जो लाखों लोगों का परिवार आपस में जोड़ लिया है, और वो परिवार एक दूसरे को संबल दे रहा है, सहायता दे रहा है, और एक दूसरे को मजबूत साथी बन रहा है। यह काम अगर पूरे भारत में करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा तो जिस परम वैभव की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान की जय की बात करते हैं, भारत माता की जय की बात करते हैं, वो काम होना शुरू हो जाएगा। यह कारण था इस संस्था से जुड़कर इस संस्था का सहयोग करना। इस लीगल टीम के रूप में मैं एक साथी हूं आपका, और साथी होने के नाते हमने सारी चीजें ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, आप अपनी वेबसाइट देखेंगे, सारे सर्टिफिकेट जो सरकार से दिए जाते हैं कानून में, वो सारे सर्टिफिकेट हमने आपके लिए और आम जनता के लिए डाल दिए हैं। आप जब चाहें उन प्रमाण पत्रों की जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। और जहां पर इतनी पारदर्शिता से काम होता है, उस काम को कोई रोक नहीं सकता। अगर रोक सकता होता तो मुझे कभी का रोक लेते। 2015 में आदरणीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और कभी फेसबुक पर पीछे जाइएगा, अशोक गहलोत के खिलाफ जुर्म प्रमाणित होकर के हाई कोर्ट में एफिडेविट आया सरकार से, वो भी हमारी लीगल टीम ही थी। और मुझे पता है, मैं एक एक शब्द बोल रहा हूं, इसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आप कभी जब चाहेंगे तो आप शायद संभवतः ये सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी करा देंगे आपको। क्या क्यों नहीं बिगाड़ पाए मुख्यमंत्री? पूरे प्रयास किए गए, नहीं बिगाड़ पाए, कारण था पारदर्शिता। हमारा सारा काम पारदर्शी है। आप कितनी जांच कराएंगे? इनकम टैक्स से जांच करा ली, हमारी एनआईए से जांच करा ली, पुलिस से करा ली, इंटेलिजेंस से करा ली, इन सब ने कहा कि ये गलत काम दाने जितना भी नहीं करता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो सदैव आपको लाभकारी करेगी, लाभ देगी, ये निश्चित रूप से सही बात है। और उसके साथ जब हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ लोग चलते हैं, लोग बढ़ते हैं, लोग मिलते हैं। तो ये लोगों के मिलने का और इस परिवार के की जो वृद्धि है वो करोड़ों तक पहुंचाने का दो साधन है, ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी। और अब आता है तीसरा शब्द, विश्वसनीयता। बिना विश्वसनीयता के आप ये दृश्य खड़ा नहीं कर सकते। और विश्वसनीयता कैसे होती है? बनाई नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, काम से आती है। आपके काम में विश्वसनीयता ऑटोमेटिक झलकेगी तो निश्चित रूप से आपके परिवार के लोग, आपके मित्रगण और आप जहां रहते हैं उस शहर के, गांव के, जिले के, राज्य के लोग आपसे जुड़ेंगे। तो ये तीन ताकतें हैं जिनके बल पर आप ऐसा काम कर सकते हैं। मैं लीगल टीम का सदस्य होने के नाते, मैं आपके परिवार का सदस्य होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको लीगली कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोगों ने ठोक बजा करके सब चीजों को चेक कर लिया है। और चेक करने के अलावा अभी आनंद जी भी शायद संभवतः अगले सत्र में आपसे, मेरे साथी हैं आनंद जी वकील साहब, वह भी आपको और विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप इस हिंद की जय के काम में, इस परिवार को आगे बढ़ाने काम में अपने परिवार के अन्य साथियों का सहयोग करने के लिए सदैव तैयार रहिएगा। इसी माध्यम से निश्चित रूप से भारत माता की जय होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।